ओम शांति एवरीवन। जैसे कि पिछला आपने मेरा वीडियो देखा था जिसमें मैंने फ्रॉड अलर्ट्स बताए थे और काफ़ी चीज़ें बताई थी कि कैसे राजयोग मेडिटेशन। तो आज उस चीज़ को गहराई में जाएंगे। सबसे पहले हम आज ये सीखेंगे कि 5 मंत्रास ऑफ ब्लिसफुल लाइफ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया है, जिससे मेरी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंज है। अब वो 5 क्या है? आप सभी नोट और पेन अपने पास लेके बैठें और ज़रूर लिखें। सबसे पहले है 5 मंत्रास में सबसे पहले आता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी क्या? शुक्राना। हम सुबह से रात तक हम शुक्राना करते हैं, ये भी हमें पता है, बट शुक्राना का भी हमें डिटेल में पता होना चाहिए कि कैसे करें। जब भी हम सुबह नींद में से उठते हैं, सबसे पहले परमात्मा का शुक्राना करें कि उनकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ, मैंने आँख खोली है, मैंने इतनी ब्यूटीफुल लाइफ मैं देख रहा हूँ। दूसरा शुक्राना अपने बॉडी का करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हमारा कोई ऑर्गन नहीं चलता है तो हम कैसे दुखी हो जाते हैं, बार बार दिमाग या पूरा उस पर ही अटेंशन रहता है। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है? आपत्ति आए उससे पहले ही हम शुक्राना क्यों ना करें? तो अपने पूरे बॉडी के एक एक अंग को हम शुक्राना करेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो बस सुबह उठ के फील करके ऐसे बोलें, शुक्राना मेरे पूरे शरीर का, क्योंकि जो सारा सारा दिन मुझे इतना सपोर्ट करता है, उसके वजह से ही तो मैं कर्म करता हूँ, कार्य करता हूँ, सेवा करता हूँ, निस्वार्थ जो भी है। सो सेकंड आता है बॉडी। थर्ड आता है नेचर। नेचर को बहुत ही ज़रूरी है शुक्रिया करना। वो हमें क्या नहीं देता। पेड़ हैं, नेचर में भी 5 चीज़ें आती है, आकाश, धरती, अग्नि, पानी, वायु। इन 5 चीज़ों को हमें करना है। आकाश हमें नींद में काम आता है, मीन्स जिसको नींद नहीं आती है, इंसोमिया नहीं आता है, वो आकाश को देखकर शुक्राना करें तो उन्हें नींद आ जाएगी, वो हमारे हमसे कनेक्टेड है। और दूसरा आगे हम जाते हैं, चलो नेचर को भी शुक्रिया कर दिया। अब तीसरा चौथा शुक्रिया हमें करना है अपने परिवार का, जो हमें सुख दुख में बहुत साथ देता है। हमें उनको भी दिल से शुक्रिया करना है, जो हमारे लिए खाना बनाता है, जो हमें बहुत चीज़ें हमें हेल्प करता है, कुछ भी हम शेयरिंग करते हैं। तो परिवार का भी शुक्राना करने से घर में बहुत ही ग्रेटिट्यूड रहता तो है ही उससे, बट घर में बहुत ही एकता रहती है, यूनिटी रहती है। तो यूनिटी के लिए हमें शुक्राना करना है। फिर 5th आता है अपने देश का। जो देश पे आप बॉर्डर पे रहते हो, कितना उनके वजह से हम आज सुरक्षित हैं, ठीक है ना। तो देश के जो भी हैं, जो सुरक्षा कर्मी, जो भी हैं, आर्मी फोर्स वाले जो भी, तो हमें देश का इंश्योर शुक्राना करना। सुबह को उठ के ये 5 लोगों को शुक्रिया कर लिया। फिर उसके बाद दूसरा मंत्रा है, मेरा सबसे मेन है, वो है मेडिटेशन। हमें सुबह उठ के मेडिटेशन करना है। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट इज़ मेडिटेशन, उसके बेनिफिट्स क्या है और कैसे करना है। सुबह उठ के 15 मिनट हम अगर मेडिटेशन भी करें तो हमें यहाँ एकदम पीसनेस आएगी, सारा दिन पीसफुल ही चलेंगे। कोई भी म्यूज़िक लगा दें, सामने लैंप लगाएं ऑरेंज कलर की, और फोकस करके 15 मिनट मेडिटेशन करें। सारे थॉट प्रोसेस में एकदम स्टिलनेस आ जाएगी। थर्ड है जो बहुत मेन है, वो है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस यानी क्या? स्वमान। हमें सुबह सुबह उठ के भी करना है। हर 2 घंटे में ये एफर्मेशंस की एक्सरसाइज करनी है। जैसे शरीर की एक्सरसाइज होती है, वैसे आत्मा की ड्रिल होती है, जो सोल की है। ये सोल ही है जो फील करता है, रोता है, दुखी होता है, सुख होता है, शांति, ये सब सोल फील करता है। बाकी ऑर्गन्स की, उसको तो ऑर्गन्स चाहिए बोलने के लिए, करने के लिए, ठीक है ना। बाकी सब चीज़ें आत्मा के अंदर होती है। तो मैं सुबह सुबह उठ के एफर्मेशंस बोलना है, दैट आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सदा शांत रहता हूँ, सारा दिन कैसी भी परिस्थिति आए मैं हमेशा खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मेरी शांति को, खुशी को हिला नहीं सकता। ये एक और मैं अपने वीडियो में मोस्ट मेन पॉपुलर एफर्मेशंस डालूंगी, जो आप सुबह सुबह यूज़ करोगे तो सारा दिन आपका 100% मैं गारंटी देती हूँ पॉजिटिव, पीसफुल और एकदम प्योर, बहुत ही खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। तो ये कर लिया, एफर्मेशंस बोल लिए, थर्ड मंत्रा। फोर्थ मंत्रा है लेटर टू गॉड। जब भी हम अंदर मन से भर जाते हैं तो हम किसी को शेयर करते हैं, ठीक है, बट हम अगर किसी को शेयर करते हैं और उस पर हम आज के ज़माने में किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के भी अंदर समाने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है।
अगर हमारे अंदर नहीं है तो उसके अंदर हम एक्सपेक्ट क्यों करें। तो वो इंसान क्या करता है, किसी और को शेयर करता है, फिर किसी और को, और हमारी प्रॉब्लम मल्टीपल होती जाती है, क्योंकि उन सब के संकल्प चलते हैं और उन सब वाइब्रेशन ऐसे ही होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि मेरा पति से मेरी बनती नहीं है, मेरा बहुत गुस्सा होता है, बहुत उनसे कन्फ्लिक्ट झगड़े होते हैं, मैं क्या करूँ, अपनी सहेली को मैं बोलती हूँ, तो वो किसी और को बोलेगी, वो फिर किसी और को बोलेगी, तो उन सब के संकल्प क्या चलेंगे कि मेरे और मेरे हस्बैंड की बनती नहीं है, और उनके वाइब्रेशन से और भी कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। तो हमें ये कतई नहीं करना है, अपने मन की बात किसी को शेयर नहीं करना है तो लेटर लिखें रोज रात को, या जब भी मन भर जाए सारी चीज़ उस लेटर में निकालो। अब आप बोलोगे लेटर से हमें आंसर्स तो नहीं मिलेंगे, नहीं, हमें लेटर टू गॉड, यानी ऐसे समझो जैसे मैं इंसान को बोल रहा हूँ वैसे परमात्मा भले हमें नहीं दिखते लेकिन हमारी टचिंग हो सकती है। जब यहाँ का क्लियर होगा ना तब हमारा परमात्मा से टचिंग होगी, और परमात्मा हमें क्लूज भी देगा, नेक्स्ट इन सॉल्यूशंस के क्लूज देगा, हिंट देगा, वो किसी न किसी इंसान को निमित्त बना के वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी देगा, वो हमारी बुद्धि को भी फिराएगा और बोलेगा ये नहीं करना, तुम्हें ये करना है। लेटर लिखने के बहुत सारे लाभ हैं, और आप वही लेटर समझो 1 हफ्ते बाद पढ़ते हो तो आप सोचोगे कि मैं इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ और मेरे में इतनी ताकत है और मुझे परमात्मा ने इतना सपोर्ट किया है, यानी मैं और मेरा परमात्मा, दूसरा कोई नहीं, हमें इतनी शक्ति है जो हम अपने आप उस परिस्थितियों से निकले, ना कि किसी और को शेयर करने से प्रॉब्लम्स बढ़ाएं या उसके ऊपर डिपेंड रहें। ये बिल्कुल नहीं करना है। जो भी मन है, रात को हम नाइट वेयर पहनते हैं तो कितना हल्कापन लगता है, वैसे सारी रात पूरे दिन के जितने भी बोझ हैं, जितने भी संकल्प हैं, प्रॉब्लम्स है, सारा का सारा एक पेपर में लिख दें और लिखें लेटर टू गॉड, माय डियर गॉड, आई लव यू, थैंक यू, ये प्रॉब्लम्स हैं, आप जल्दी मुझे सॉल्यूशन दे दो और उस परिस्थिति के लिए मुझे हिम्मत दो। हमें ये नहीं बोलना है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, नहीं, हमें बैग नहीं करना है, हमें सिर्फ ये बोलना है कि मुझे उस परिस्थिति के लिए सद्बुद्धि दो और शक्ति दो, हिम्मत दो, साहस दो, जिससे मैं ये लड़ूं, ये करना है। और 5th मंत्रा जो सब वो भी बहुत पॉपुलर है, मीन्स बहुत ही ज़रूरी है करना, रात को सोते समय सॉरी बोलना। 5th मंत्रा है फॉरगिवनेस। रात को सोते समय माफ़ी मांगिए। सारा दिन हम इतने जाने अनजाने में कर्म करते हैं, बोलते हैं, किसी को बोल दिया, वो तो कर्म होते हैं, पर अगर हम मन में भी किसी के लिए गलत संकल्प करते हैं तो क्या होता है, वो भी हमारा कर्म बन जाता है, फिर वो कर्म इकट्ठे होके फिर हमारे ऊपर चुकतू होता है। तो हमें सारा दिन के जो भी कार्मिक अकाउंट है ना, जैसे हम अकाउंट कैसे सेटल करके आते हैं रोज के, जो भी हमारा रहता है दिन में शॉप पे, ऑफिस में, ऐसे हमें रोज सारे दिन के जितने भी कर्मास हमने जाने अनजाने में किए हैं, परमात्मा को साक्षी रख, और उस इंसान से हमारी अनबन हुई है, उस इंसान को सामने रखो आंख बंद करके और विजुलाइज करो कि मेरा इसका कार्मिक अकाउंट क्लियर है, आइंदा मैं इस इंसान को कभी कुछ नहीं बोलूँगा, या उसने मुझे कुछ बोला है तो मैंने उसको माफ़ कर दिया, हम दोनों का कार्मिक अकाउंट सेटल है, सॉरी, आइंदा मैं ये गलतियाँ नहीं दोहराऊंगा। बस परमात्मा को प्रॉमिस करना है और ये फॉरगिवनेस वाला आपको नुस्खा आजमाना है। तो ये 5 मंत्रास आप करके देखो, कल से नहीं, आज से, अभी से देखना आपकी लाइफ में उसी वक्त चेंजेस आना शुरू करेंगे। एक दिन भी नहीं, मैं बोलती हूँ 1 वीक में भी रिजल्ट नहीं, उसी वक्त से रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे, और आप मुझे उसी वक्त ही कमेंट करेंगे कि 2 दिन में मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। सो 5 मंत्रास ऑफ लाइफ नोटबुक में लिख दें। सबसे पहले है ग्रेटिट्यूड, दूसरा है मेडिटेशन, तीसरा है एफर्मेशंस, 4th है हमें लेटर टू गॉड लिखना है, 5th है फॉरगिवनेस, सॉरी। ये 5 चीज़ें आप अपने लाइफ में लाएं और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये 5 चीज़ें धीरे धीरे अपनी लाइफ में लाएं और सारी चीज़ें जो उलझने हैं वो धीरे धीरे चली जाएगी। अच्छा, ओम शांति।